हीरानगर। और आज कांग्रेस की एक बैठक हुई जिसमें पार्टी के तमाम बड़े नेता मौजूद थे और इस वक्त कांग्रेस नेता जयराम रमेश प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सीधे आपको सुनवाते हैं, क्या कह रहे हो। वो एक मिसाल है, ऑपरेशन सिंदूर ऑपरेशन सिंदूर किसी एक पार्टी का ब्रांड नहीं होता है, ये देश का ब्रांड है, जनता का ब्रांड है। ऑपरेशन सिंदूर पर किसी एक पार्टी का एकाधिकार नहीं है, पर जिस तरीके से पार्टी श्रेय लेना चाह रही है, राजनीतिकरण कर रही है, खुले तौर से राजनीतिकरण हो रहा है, और पार्टी का ब्रांड और खास तौर से एक व्यक्ति का ब्रांड, जिसका ब्रांड एक्सपायरी डेट हो चुका है, उसको नई जान फूंकने के लिए उनमें ये नया ब्रांड अपनाया जा रहा है। इसको मद्देनजर रखते हुए हमने ये तय किया है कि 10, 12, 15 शहरों में उसकी जानकारी कल परसों आपको मिल जाएगी। जय हिंद सभा, जय हिंद रैलियां होंगी। हमारे एआईसीसी से वरिष्ठ नेता उसमें शामिल होंगे और हम प्रधानमंत्री से सीधे सवाल करेंगे। जनता की ओर से जो सवाल हैं वो सवाल हम उठाते रहेंगे। कुछ सवाल तो आज हमने उठाए हैं, पर और बहुत सारे सवाल हैं। परसों दिन राहुल जी भी वो उठाएंगे। पर ये इन जय हिंद सभाओं में हम प्रधानमंत्री को कहेंगे कि इन सवालों का जवाब दीजिए, आप चुप क्यों हैं? क्योंकि इस सरकार में तो एक ही व्यक्ति निर्णय लेता है। तो यही है मकसद इन रैलियों का, इन सभाओं का। मैं एक और बात कहूंगा, उसके बाद आपके सवाल का जवाब पवन जी और मैं हम देंगे। अगर आप अमेरिका की ओर से जो बयान आ रहे हैं, अलग अलग देशों में जो बयान दिए हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में चर्चा चल रही है, कश्मीर 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 कश्मीर, आतंकवाद को लेकर उसका कोई जिक्र नहीं हो रहा है। अमेरिका ने तो ज्यादा जिक्र ही नहीं किया है, राष्ट्रपति ट्रंप ने तो ज्यादा जिक्र ही नहीं किया है। कश्मीर 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 के बारे में चर्चा सिर्फ भारतीय संसद में हो सकता है और कहीं नहीं हो सकता। ये बात साफ होनी चाहिए। पर हम प्रधानमंत्री जानते हैं कि नहीं कि अभी सारे देशों में, सारे सभाओं में, सभी मंचों में इंडिया पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान, जैसा कि पवन जी ने कहा, हाइफनेशन हो गया है। मैं सोचता था हम नेशन हैं, पर अब हाइफनेशन हो गया। नेशन से हाइफनेशन। अभी आप इंडिया की बात सोचते हैं पाकिस्तान, और इंडिया पाकिस्तान की बात सोचते हैं आतंकवाद नहीं, कश्मीर। ये सवाल है, इसका जवाब प्रधानमंत्री को देना चाहिए। किसी एमईए के जॉइंट सेक्रेटरी, प्रवक्ता को नहीं, पर प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए। तो इसकी सारी डिटेल आपको 1-2 दिन में मिल जाएंगे। 10-12 शहरों में हमारे एक्स सर्विसमैन डिपार्टमेंट भी इसमें शामिल होंगे। हमारे जो पूर्व सैनिक डिपार्टमेंट हैं अलग अलग राज्यों में, राजस्थान में है, उत्तराखंड में है, झारखंड में है, महाराष्ट्र में है, वो भी इसमें शामिल होंगे। पर मकसद ये है कि हम प्रधानमंत्री से 5-6 सवाल पूछते रहेंगे और इनका जवाब देना ही होगा।
अंत में पार्लियामेंट तो बुलाना ही पड़ेगा आपको 20 जुलाई 20 या 21 या 22 जुलाई जब ड्यू है शेड्यूल के मुताबिक, तब तो हम मुद्दा उठाएंगे। पर इस बीच हम जब एकता और एकजुटता की बात कर रहे हैं और जब हम कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर गर्व की बात है, हमने सलामी दी है स्थल सेना को, नव सेना को, वायुसेना को, पर उसका राजनीतिकरण जो हो रहा है और जो प्रयास किया जा रहा है कि ये एक पार्टी का ब्रांड बने। कुछ दिन पहले कुछ निजी कंपनियों ने प्रयास किया था मुंबई में कि ऑपरेशन सिंदूर का ब्रांड वो खरीद ले। आपको याद होगा, हमारे देश के सबसे बड़े कंपनी ने प्रयास की थी। अब एक पार्टी प्रयास कर रही है। ऑपरेशन सिंदूर का श्रेय किसी एक व्यक्ति का नहीं है, एक पार्टी का नहीं है। ये हमारी आर्मी का है, नेवी का है, एयरफोर्स का है और एक सामूहिक संकल्प का है, और इसको प्रधानमंत्री कभी नहीं बिगाड़ सकते। तो अगर आपके कुछ सवाल हैं, हाँ, एक और पॉइंट बोलिए। जो एक महत्वपूर्ण पॉइंट आज की बैठक में उठाया गया, लगभग कई नेताओं द्वारा उठाया गया, कि जो पहलगांव में जो इंटेलिजेंस फेलियर हुआ उसकी जिम्मेदारी, उसकी जवाबदेही निर्धारित होनी आवश्यक है, उससे बचा नहीं जा सकता। कि इतनी टूरिस्ट वहां आया हुआ हो, न केवल उसकी जवाबदेही, इंटेलिजेंस फेलियर की जवाबदेही, सुरक्षा फेलियर की जवाबदेही, जो क्विक रिस्पांस होना चाहिए था उनके इलाज में भी और उनकी सुरक्षा के लिए भी, उसमें जो समय लगा, ये सब चर्चाएं भी आज की बैठक में हुई। मुझे लगा ये महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं इस पर ये आपको नोट थोड़ी देर में आपके मोबाइल पे आने वाला है। अब आपके सवाल पूछिए। हाँ जी, मौसमी। सर, ये जो आप लोग ने ये जो पार्लियामेंट सेशन की मांग आप लोग ने आज फिर से दोहराई है, सीडब्ल्यूसी में चर्चा हुई, तो क्या बाकी जो विपक्षी पार्टी हैं, क्योंकि राहुल गांधी ने अपने पत्र में लिखा था कि यूनानिमस रिक्वेस्ट है सब विपक्षी दलों से कि सेशन बुलाया जाए, स्पेशल सेशन, पर तृणमूल कांग्रेस से लेके, सपा से लेके शरद पवार ने तो इस पे डिसएग्रीमेंट कर दिया है। नहीं। तो क्या बात हो रही है आपकी बाकी दलों से भी, और क्या दो सर्वदलीय बैठक हुई हैं। दूसरे सर्वदलीय बैठक के बाद राहुल जी और खड़गे जी ने जब प्रेस से भेंट की, तब उन्होंने कहा सारे विपक्ष पार्टियों, फ्लोर लीडर्स ने सहमति जताई कि पार्लियामेंट का एक विशेष सत्र बुलाना चाहिए। तो मैं समझता हूं सारे पार्टियां चाहती हैं कि सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री मौजूद हों, उसकी अध्यक्षता करें और पार्लियामेंट का एक विशेष सत्र भी बुलाया जाए। तो कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि उसकी तरफ